नमस्कार, जय जगत। आज थोड़ा इतिहास में चले जाएंगे। ये इतिहास जो हमने देखना है वो परिप्रेक्ष्य में है ह्यूमैनिटी के। बाकी का तो सब आपको नेट के ऊपर या बुक्स में मिल जाएगा, मैं क्या बताऊंगा नया। लेकिन हम इसको ह्यूमैनिटी के एंगल से देखने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूँ। तो करीबन 1350 करोड़ साल पहले पहला मैटर उत्पन्न हुआ था। फिर 450 करोड़ साल पहले ये अर्थ का निर्माण हुआ था। फिर 380 करोड़ साल पहले पहला ऑर्गेनिज्म बना था। और फिर 60 लाख साल पहले चिंपांजी, जो हमारा पहला ह्यूमन जैसा है, पाँव पे खड़ा रह सकता है, 2 पाँव पे, ऐसा जो है, उसको भी 60 लाख साल हो गए। फिर 25 लाख साल हो गए कि पहला ह्यूमन, जिसको होमो बोलते हैं ना, होमो सेपियंस है हम आज। तो पहला होमो 25 लाख साल पहले उत्पन्न हुआ था। और फिर 20 लाख साल पहले ह्यूमंस अफ्रीका से बाहर आना शुरू हो गया। इतना हिस्ट्री है। लेकिन ये ह्यूमंस जो है, तो ये खाली आज जो हम होमो सेपियंस है वो नहीं थे। इसके अलावा होमो इरेक्टस, होमो नेंडरथल्स, होमो इसको ज़रा प्रोनाउंस करना मुश्किल है, फ्लोरेसेंसिस, तो ये भी ह्यूमंस थे जो 13,000 साल ख़त्म हो गए। तो ऐसी अलग अलग प्रजातियां थी ह्यूमंस की भी। और 13,000 साल पहले जो ये फ्लोरे वाला है ना, वो जो ख़त्म हो गया, तो उसके बाद में सिर्फ हम होमो सेपियंस रह गए। फिर 12,000 साल पहले हमारा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट शुरू हो गया। इसके बीच में क्या हुआ वो भी देखने लायक चीज़ है। इसके बीच ये हुआ कि जो ह्यूमंस प्रोग्रेस करते गए, ह्यूमंस के प्रोग्रेस के अंदर इन्होंने बड़े बड़े मैमल्स, सस्तन प्राणियों को, मतलब आज बहुत सारे सस्तन प्राणी पृथ्वी पर है, लेकिन करीबन 16,000 साल पहले अमेरिकन मेगाफौना को ख़त्म कर दिया गया। उसके पहले भी एक्सटिंक्शन ऑफ ऑस्ट्रेलियन मेगाफौना 45,000 ईयर्स पहले हो गया। और इसके लिए रिसर्चर्स में अलग अलग थॉट्स हैं, लेकिन कुछ बातों में उनका एक मत है। उसमें यह है कि जैसे ह्यूमंस आगे बढ़ते गए वैसे वैसे ये ऑस्ट्रेलियन और या अमेरिकन मेगाफौने ख़त्म हो गए थे। ये तो हमने एक प्रकार से ख़त्म कर दिया। ये है ह्यूमन हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो इसको क्या कहेंगे मैं बाद में बोलूँगा। तो और फिर जो ह्यूमंस के, ये मेगाफौना मतलब अन्य सस्तन प्राणियों की बात कर रहा हूँ, और जो ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ वो है ह्यूमंस का सेपियंस छोड़ के वाले जो है, तो उनका भी ख़त्म होना जो है, उसमें 2 प्रकार की थियरी है। एक थियरी कहती है कि इनका ख़त्म होना ह्यूमंस के, होमोसेपियंस के कारण हुआ, मतलब हमारे सगे भाइयों को हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो ये एक थियरी है। और दूसरी थियरी है कि दोनों में मिक्स हो गए, एक दूसरे में मिक्स हो गए दोनों। तो ये है हमारी हिस्ट्री। मॉडर्न ह्यूमंस, होमोसेपियंस सेटलिंग ब्रीफली इन वेस्टर्न यूरोप 54,000 ईयर्स अगो। तो केवल 54,000 वर्ष पहले ही यूरोप में ये आ गए थे। तो एनाटॉमिकली मॉडर्न होमोसेपियन एग्जैक्ट 46,000 है, जिसका नेंडरथल्स से मेल मिलाप हो गया, ऐसा भी कहते हैं। तो इसमें ह्यूमैनिटी की बात कहाँ आ गई? तो 2-3 बातें हैं। एक तो कुछ लोग हैं जो विचारक है, वो मानते हैं कि यह बहुत क्रूरता है, मानव की बहुत क्रूरता है कि उसने सस्तन प्राणियों को ख़त्म कर दिया, ना कि, और अपने जो मौसेरे भाई थे नेंडरथल्स वगैरह, उनको भी ख़त्म कर दिया। तो ये हो गई एक थियरी क्रौर्य की। तो ह्यूमैनिटी ख़त्म, तो हमारा इतिहास ऐसा है। लेकिन मैं इसको ह्यूमैनिटी ख़त्म करके नहीं मानता हूँ, क्योंकि उस समय ऐसा था कि मानव को जीने के लिए संघर्ष करना पड़ा। 2 बातें हो सकती है। एक तो संघर्ष करना पड़ा, यदि हम
उन प्राणियों को मारते नहीं तो शायद हम खत्म हो जाते। वो प्राणी तो हमें छोड़ने वाले नहीं थे। और ये आप यदि पूरा हिस्ट्री देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो स्टोन एज है, फिर पहला इग्नाइट हुआ था, हीट निर्माण किया, अग्नि को निर्माण किया, वो है। फिर एरोज जिससे मार सकते हैं, वो एरोज बनना आदि जो प्रोग्रेस है, इसके कारण हम ये जो एकदम सामान्य बाकी एनिमल्स की तरह थे, लाखों साल ऐसे ही थे। फिर हम टॉप पे आ गए क्योंकि ये हमारे 3-4 और एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना, ये 3-4 कारण हुए कि जिससे हम प्रभावी हो गए। और ये प्रभाव से तो हम जीने के लिए, खुद को जीने के लिए, या केवल भय के कारण कि ये प्राणी हमें मार देगा तो पहले उसको मार दो, इधर और हो सकता है ना। तो मैं इसमें मानवीय क्रौर्य की बात इतनी ज़्यादा नहीं मानता कि जितने कुछ विचारक मानते हैं। वह एक तो हम प्रिमिटिव स्टेज में थे, बाकी एनिमल्स भी एक दूसरे को मारते थे, आज भी मारते हैं, उसी प्रकार से वो हो गया, ठीक है। लेकिन एक बात और भी है कि इसका पूरा दोष ह्यूमंस को दिया जा सकता है क्या? पर्यावरणवादी भी पूरा दोष ह्यूमंस पे डाल देते हैं, लेकिन मैं नहीं डालता हूँ। पूरा दोष उन ह्यूमंस को कैसे देंगे? एक एलिफेंट है, एक लायन है, इतने बड़े हैं, सुई भी निर्माण नहीं कर सकते हैं। हमने तो क्या क्या बना दिया, मैंने बोल दिया था पहले भी। तो इसके कारण जो बुद्धि है ना, वो नेचर ने दी है, तो बुद्धि के कारण ये सब हुआ है। और इसी बुद्धि के कारण आज हम ह्यूमैनिटी भी सोच रहे हैं ना। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे हमने पहले मैमल्स को मार दिया, फिर हमारे मौसरे वायुओं को मार दिया, लेकिन उसके बाद हम सोचते गए और सोचा कि ऐसा सबको ख़त्म करके नहीं चलेगा। आजकल तक वेंकटेश माडगुलकर की बुक्स में पढ़ता हूँ तो वो खुद शिकार पे गए थे, जो मेरे पिताजी के उम्र के थे, बहुत पुराने भी नहीं थे। तो वो जाके शिकार करते थे, टाइगर्स को मार देते थे। तो ये जो है, इससे ह्यूमंस ने ही थॉट किया है ना कि नहीं ये ठीक नहीं है, सब टाइगर्स ख़त्म करना, लायंस ख़त्म करना ठीक बात नहीं है, नंबर कितना कम हो गया। फिर एक नवाब, उन्होंने पहले लायंस को प्रिजर्व करने का, मतलब उनकी संख्या बढ़ाने का पहला काम जूनागढ़ के नवाब ने किया है। तो ऐसा है, तो आदमी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन कोई हो, सोचता जा रहा है। फिर महायुद्ध हुए, और इस बीच गए 12-13 हज़ार साल में जैसे एग्रीकल्चरल प्रोग्रेस हुआ, बहुत युद्ध होते रहते थे। आज पुतिन का एक युद्ध हो रहा है, लेकिन बाकी युद्ध तो बहुत कम है। तो इस प्रकार से आदमी सोच के ह्यूमैनिटी की तरफ भी जा रहा है, और हमें उस तरफ जाना है। जो हुआ है उसमें सब ह्यूमंस का दोष मैं नहीं मानता। बुद्धि के कारण, आगे बढ़ने की इच्छा के कारण वो हुआ। लेकिन फिर आज ये भी ध्यान में आ रहा है कि बुद्धि के कारण आगे बढ़ने के हव्यास से सब खत्म हो सकता है, इसलिए हमें एक दूसरे से हार्मनी बना के भी रहना होगा। ये बात भी ह्यूमंस के समझ में आई, इसलिए हमने ह्यूमैनिटी को अपना लिया। प्रसाद पाठक ने नहीं लिया, बहुत दिन पहले बहुत सारों ने लिया। चार्ली चैपलिन के माँ ने उसको ह्यूमैनिटी सिखाई थी। खालिद हुसैन को किताबें पढ़ के उसके अंदर ह्यूमैनिटी आ गई थी, जो अफगानिस्तान के। तो ये ह्यूमैनिटी का प्रोग्रेस भी हर एक हिंदू में नहीं। प्रसाद पाठक हिंदू है, इसलिए उसको तो उपनिषदों में मिला है, लेकिन बाइबल में चार्ली चैपलिन के माँ को मिल गया। खालिद हुसैन को अलग अलग बुक्स, वो तो कुरान को 100% नहीं मानता है, अलग अलग किताबों से मिल गया। तो ये सब जगह ह्यूमैनिटी का अंकुर हो रहा है, और सालों से हो रहा है। और हार्मनी, एक दूसरे के सहकार्य से ही सब आनंद से रह पाएंगे, ये आज पता चला है। और इसलिए ह्यूमैनिटी का प्रसार हम कर रहे हैं कि इसलिए ह्यूमैनिटी ही सबसे आगे है। बाकी धर्म वर्म तो बाद में, उनका भी रिलीजन्स का भी बैकग्राउंड मैंने बता दिया है। यदि पूरा नहीं बताया होगा तो फिर एक बार स्टडी करके बता दूंगा। लेकिन
हार्मनी और एक दूसरे के सहकार्य के साथ और स्वार्थ को थोड़ा त्याग करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ये ध्यान में आ गया है, इसको ही प्रसारित करो, बस इतनी ही विनंती है।